आपका कहना है कि ये एक एज होती है यूथ्स की 14 से लेके 30 साल के दरमियान, जो कि बहुत क्रूशियल होती है। यानी क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए कैसे चीज़ें क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, ये आप बताएंगे डायरेक्ट। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि 14 से 30 साल की जो उम्र होती है ना, लोग कहते हैं कि ये उम्र खेलने कूदने की उम्र होती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से अडॉप्ट करता हूँ। ओनली 50%। ये उम्र सिर्फ खेलने कूदने की नहीं होती है, ये उम्र होती है अपनी लाइफ में एक मकसद बनाने की, एक मकसद हासिल करने के लिए। लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है। ठीक है, मैं 15 साल का हूँ, मैं 17 साल का हूँ, मैं 18 का हूँ, मैं 20 का हूँ, 21 का हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है अभी लाइफ में। किसने कहा तुम्हारे पास टाइम है? तुम्हारे हाथ से टाइम जा रहा है। उल्टी बात तो यह है कि तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। राइट? मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूं, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब टाइम जाने लगा ना हाथ से, तो रियलाइज हुआ, जब मैंने बुक्स पढ़ी, लोगों से मिला, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीछे चल रहा हूं और मुझे थोड़ा सा पेस पकड़ना होगा। लेकिन जब तक मुझे ये पता चला काफी देर हो चुकी थी। लेकिन आज की डेट में आपके पास मैं हूं, कल आपको कोई और मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लाइफ में आज की डेट में कोई किसी को सही चीज, सटीक चीज नहीं बताता है, लोग उल्टा पीछे खींचते हैं। आप अगर तरक्की कर रहे हैं, आप अगर सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, आपका अच्छा पैशन है जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकता है, लोग आपको पीछे खींचेंगे, लोग आपको डराएंगे, लोग सोचेंगे कि ये अपने आप तरक्की ना कर ले, क्योंकि कभी उसने वो चीज ट्राई ही नहीं की है जिस इंसान ने, वो आपको आगे ज्ञान दे रहा होता है। राइट? अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि जो 14 से 30 साल की उम्र होती है ना, ये ही लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। वो कैसे? 14 से 30 साल की एज के जो लड़के लड़कियां होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है? सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन चीज क्या होती है पता है? इनके अंदर होती है भरपूर एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब होती है, एक एनर्जी होती है, लाइफ में कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। लेकिन वो जज्बा सुबह शुरू होता है, रात तक खत्म हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं है कि लाइफ का ये जो जज्बा है, इसको एक सही स्ट्रीम में डालना है और कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए उसमें, तभी जाकर आप वो चीज अचीव कर पाएंगे। 14 से 30 साल की उम्र के बच्चे बच्चियां, लड़के लड़के लड़कियां, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ इनको नहीं पता रहे। पढ़ते पढ़ते तो आधी उम्र पार हो जाती है, 18 साल की उम्र तक आते आते पढ़ाई। उसके बाद अगर और ऊपर की हायर स्टडीज करते हैं तो और 21 साल पकड़ लो, तो 21-22 साल की उम्र में आते आते लोग अपना एजुकेशन ही कंप्लीट कर रहे होते हैं और छोटी मोटी जॉब्स कर रहे होते हैं। राइट? जहां 24-25 हुआ नहीं कि घर वाले सोचते हैं कि इनकी शादी करा दो। लड़कियों की तो और ज्यादा प्रेशर होता है, लड़कियों के ऊपर में इनकी शादी हो जानी चाहिए, जल्दी हो जानी चाहिए। लड़कों के ऊपर में ये प्रेशर होता है कि अब मैं एक अच्छी जॉब कर लूँ। 23-24-25 साल की उम्र में वो जॉब ढूंढते हैं, उनको जॉब मिलते मिलते, एक अच्छी जॉब लगते लगते 26-27 साल हो जाता है। उसके बाद एक जॉब गई, दूसरी आई, तीसरी आई, इसे में 30 साल हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ऐसी चीज चुटकी में मैंने बताई ना, ये पार होते बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो भी देख रहे होंगे। आप अपनी एज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो कि आपकी एज क्या है और आपने क्या सोचा था लाइफ में, अगर आपने कुछ सोचा भी नहीं था, या अभी आप क्या करना चाहते हैं, फिर क्या करना चाहिए आपको। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मीनवाइल मैं और वापस टॉपिक पर आता हूँ कि ये जो एज है ना, लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि लोग ये सोचते हैं, घर वाले स्पेशली सोचते हैं कि सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करो। बहुत सारा, हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकारी नौकरी वालों को सब चीज इजीली मिल जाती है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी होती है, तो लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी कर लें। लेकिन कभी ये एनालिटिक्स देखा है कि हमारे देश में कितना बड़ा यूथ है, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है और जॉब्स कितनी है सरकारी? उस पर एफर्ट्स लगाते लगाते उम्र पार हो जाती है और कुछ परसेंटेज लोगों की जॉब उस पर लगती है, लेकिन जो मैक्सिमम बड़ा बल्क वॉल्यूम है ना, उनकी जॉब नहीं लगती है। उनका हैम्पर होता है, करियर भी, टाइम भी, उम्र भी, ईच एंड एवरीथिंग उनका हैम्पर हो जाता है। बैकग्राउंड में अगर सपोर्ट है, यानी कि फैमिली का सपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है अपनी लाइफ में? 14 से 30 साल की उम्र में सबसे पहले तो ये सोचो कि तुम्हें अपने आप को कहाँ देखना है, अपनी मंजिल को समझना है, अपने पैशन को समझना है। पैशन को फॉलो करना नहीं है, पैशन को समझ के उसको अचीव करने के लिए सही ट्रैक पे काम करना है। फैमिली की बात पर रहोगे ना, और एक चीज इसमें और यूथ को एक बड़ी चीज हो रही है ना, कि वो 1-2 साल 3 साल किसी भी चीज पर वर्कआउट करते हैं, नहीं जमता है ना, तो वो फिर एक्सक्यूज देने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं आज की डेट में जो भी मेरा हाल है, मेरे फैमिली के एंड से बैक से सपोर्ट नहीं था, मेरे फादर बहुत अमीर नहीं थे, हमारे पास अपनी दुकान नहीं थी जो मैं जाके गल्ले पे बैठ जाऊँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली से नहीं बिलोंग करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ऑल्सो एजुकेटेड।
मेरी एजुकेशन ठीक नहीं है, इवन बहुत सारी जॉब में इंग्लिश कंपलसरी है तो माई इंग्लिश इज नॉट दैट ग्रेट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब। ये सारी चीज़ें एक्सक्यूज ब्लेम लोग देने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर में, अपनी फेलियर के ऊपर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ऐसी चीज़ों से बचो। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करो। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं तो अपना बैकग्राउंड स्ट्रांग करो, ताकि आपके बच्चे ये ना बोले कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था। समझ रहे हो? उसके बाद आप अपना ये ब्लेमिंग नेचर, अपना एक्सक्यूज देने का जो नेचर है ना, इसको खत्म करो। जो भी गलती है तुम्हारी है, तुम ही इस चीज़ के जिम्मेदार हो, तो अपनी जिम्मेदारी खुद से आपको उठानी ही पड़ेगी। ये प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, किसी और की नहीं है, तो कोई और आके इसको क्यों सॉल्व करेगा? आपको खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर आप एक जेन्युइन एक्सक्यूज दे सकते हैं तो एक जेन्युइन सॉल्यूशन भी लेके आओ ना। एक जेन्युइन सॉल्यूशन पैदा करो, समझो, सीखो, लोगों से पूछो, अच्छे कल्चर में बैठो, अच्छे संगत में बैठो, आप अपने आप चीज़ों को सॉल्व कर सकेंगे। हमारे जो टीचर होते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया। टीचर आपको जिंदगी का पार्ट भी पढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कूल कॉलेज का टीचर हो। टीचर कोई नॉर्मल इंसान भी हो सकता है जो आपको एक अच्छा ज्ञान दे जाए। हो सकता है कि वो आपके साथ बस में ट्रैवल कर रहा हो। करेक्ट? तो ये सारी चीज़ों पर फोकस करो। सेकेंड चीज़, डरो मत। हमारा यूथ जो है ना, वो डरता बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ को करने से पहले 10 बार वो सोचेगा। और सबसे बड़ा डर क्या होता है पता है उनका लाइफ में? सबसे बड़ा डर, आप एग्री करेंगे, सबसे बड़ा डर होता है कि फेलियर, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। इस चीज़ को अगर मैं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर पे क्या लोग कहेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, या मैं अपने आप को मुँह नहीं दिखा सकूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आपने ट्राई नहीं किया। फेलियर के डर से आप ऑटोमेटिकली फेलियर है। और वैसे भी आपका कौन सा डेली पेपर में नाम छप रहा है, राइट? आपने ऐसा कौन सी चीज़ें अचीव कर ली जो आपको फेलियर का डर है? आप स्टिल बेस पे हो, तो गिरोगे भी ना तो बेस पे ही गिरोगे। जमीन पे कूदने से इंसान जमीन पे ही गिरता है, समझ लो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैंने आपको दी। जमीन पे खड़े रह के जंप करोगे तो जमीन पे ही गिरोगे। आप जब एकदम टॉप पे पहुंच जाओगे ना, उसके बाद आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना, उसको सोचना होता है कि भाई मैं गिरूंगा, अगर 10th फ्लोर से तो जमीन पे गिरूंगा। समझ रहे हो? अभी जहाँ खड़े हो ना, गिरोगे भी तो किसी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एटलीस्ट जंप तो करो। ये रिस्क लेने का टाइम है। 14 से 30 साल की उम्र में भरपूर रिस्क लो। हर चीज़ में रिस्क लो, खेल कूद, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग में, लाइफ में, रिलेशनशिप में, करियर में, हर चीज़ में रिस्क लो। 25 के बाद थोड़ा सा चीज़ों को संभाल के लो, लेकिन 30 में अगर आपका एक दिन भी बचा है ना, तो रिस्क लेने से पीछे मत हटो। ये होगी कि इंपॉर्टेंट टिप। अब आ जाती है एक बात कि अपना प्लान ऑफ वर्क बनाओ, राइट? आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, इसका आपको आपकी डायरी बनानी है। अगर आप किसी भी एज में है आज की डेट पे, आप लिखो 30 साल की एज में आते आते आपको क्या अचीव करना है। इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करो एज पर योर एज। 5 साल का बनाओ आप एक टाइम फ्रेम। इस 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो, कैसे अचीव होगा ये सारी चीज़ें, राइट? मैं तो नहीं जानता हूँ जब क्या बनना लाइफ में, आप खुद जानते हो। तो बेटर आप उस चीज़ को लिखो कि मैं ये बनना चाहता हूँ और मुझे ये चीज़ें करनी होगी। गूगल करो, समझो कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है वो चीज़ करने के लिए। अगर डॉक्टर बनना है ना, तो क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है, कहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है आफ्टर क्रैकिंग द मेडिकल्स, वो सारी चीज़ें पढ़ो। कुछ भी हो सकता है वो एक्स वाई चीज़। अगर आपको सिंगिंग ही करनी है ना, तो सिंगिंग करने के लिए सरगम से स्टार्ट करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें लिखो, एक प्लान बनाओ, एक स्ट्रक्चर बनाओ, एक पिच डेक बनाओ। ये सब बनाने के बाद उस पर वर्कआउट करो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज की डेट में अगर मोबाइल यूज़ करते हो ना, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है ना, तो आपको उसमें डेटा इनपुट करना पड़ता है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ जाना है, ये मेरा ये गोल हो गया और ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, माई लोकेशन। तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाता है। आपको भी ऐसे ही फीड करना है अपने आप को कि मेरी मंजिल अगर वहाँ है तो मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना है, पूरा रोड मैप बनाओ अपने पास। उसके बाद उस रोड मैप पर काम करो ईयर वाइज कि मुझे यहाँ इस साल ये कर लेना, दूसरे साल ये करना, तीसरे साल ये करना, चौथा ये करना, तो 5th ईयर में मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। तो 3-4 अगर 2 साल, अगर 2-5 साल आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं आगे, अगर आप 20 के हैं, अगर 15 के हैं, 3-5 साल आपके पास आ जाएंगे। तो 30 आते आते आपको कैसे चीज़ें अचीव कर लेनी है, एक पूरा टाइम फ्रेम बनाओ। उसके बाद इस पर काम करो। कोई आपको ये चीज़ बताने नहीं वाला है, मैंने आपको आज ये चीज़ बता दी, इसको फॉलो करना है आपने, समझे? किसी पर भी ये भरोसा मत करना कि लाइफ में लोग आपको, हमेशा याद रखना ये चीज़ कि आपको पीछे खींचेंगे, आगे धकेलने के लिए, पुश करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बहुत कम लोग हैं। आज की डेट में ऐसा ही है कि बहुत सारे फैमिली में भी लोग ऐसे नहीं होते, जिनके पास अगर ऐसी फैमिली है तो वेल एंड गुड। तो अगर मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो इसकी इज्जत रखो, टाइम फ्रेम बनाओ, प्लान बनाओ,
रिस्क उठाओ, 14 से 30 साल की उम्र को 100%, 110% यूटिलाइज कर। थैंक यू सो मच।